चौथे भाग में 38-39 डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में उनका वक्तव्य, उनकी मांगे, इस पर चर्चा की गई थी। इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपना विषय रख रहे थे तो उसके पश्चात गांधी जी ने अपना विषय दिया और गांधी जी ने अपना विषय रखते हुए स्वराज्य की मांग की। और जब गांधी जी ने स्वराज्य की मांग की तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि ब्रिटिश सरकार को स्वराज्य प्राप्ति की वकालत करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं स्वराज्य को चाहता हूँ और स्वराज्य के द्वारा ही जब स्वराज्य मिलेगा उसी में से अनुसूचित जाति जनजाति का हित होगा। तब इस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जवाब देते हुए पिता भीष्म की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ रामजी मैकडॉनल्ड के सामने अपना विषय रखते हुए कहा था कि जैसे किसी संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय को दबाकर दास बनाने का अधिकार नहीं है, कि जैसे किसी संप्रदाय को किसी दूसरे संप्रदाय को दबाकर दास बनाने का अधिकार नहीं है, वैसे ही किसी भी विदेशी हुकूमत को दूसरे देश और जाति का हमेशा गुलाम बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं। अतः अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान की किस्मत का हमेशा मालिक बना रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। ब्रिटिश सरकार हमेशा भारत को गुलाम बनाकर रखती। हिंदुस्तान में इस आड़ में अंग्रेजी शासन बनाए रखने की हिंदुस्तानी भी स्वराज्य पाने के योग्य नहीं हुए। यह बहाना कब तक जारी रहेगा? तो बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने रखा। बच्चों को गोद उठाए फिरने से वह अपने पांव पर कैसे चल सकता है जब तक उस बच्चों को जमीन पर नहीं उतारा जाएगा, गोदी में से उतार कर जमीन पर चलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार मेरे भारत की स्थिति है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इसलिए अंग्रेजों को चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करना चाहिए, इसी में उसका हित है और लंबे समय तक हम भारत को गुलाम नहीं बना कर रख सकते, ये अंग्रेजों को सोचना चाहिए। इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी देनी चाहिए। इससे दिखाई देता है कि डॉक्टर बाबा साहब ने अंग्रेजों के क्षेत्र में जाकर किस दबंगता के साथ अपना विषय रखा। इति श्री।